चलिए देखते हैं 10वां पैराग्राफ। तस्मिन् पूज्यमाने योगिराडुत्थित इति आयात इति आकर्ण्य परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। सुघटितं शरीरं सान्द्रां जटां विशालान्यङ्गानि अंगारप्रतिमे नयने मधुरां गंभीरां च वाचं वर्णयन्तश्चकिता इव संजाताः। अब यहाँ पर देखिए, तस्मिन् पूज्यमाने, योगिराज के पूजन के समय, योगिराज की जब पूजा हो रही थी तो उस समय योगिराज उत्थितः इति, जो योगिराज हैं वह उठ गए हैं। आयातः इति, आ गए हैं। इति च आकर्ण्य, यह सुन करके, कर्ण परंपरया, कर्ण की परंपरा से, जैसे हमने सुना, हमने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, इस प्रकार से कर्ण परंपरा का अर्थ ये हो गया, मतलब एक दूसरे के सुनने से। ठीक, तो कर्ण परंपरा से बहवो जनाः परितस्ता, जो भी सुनता वह दूसरे को बता करके चलाता, जो भी सुनता वह अगले को बता करके चलाता। इस प्रकार से बातें फैल गईं और बहवः जनाः परितः स्थिताः, बहुत सारे लोग वहां पर चारों ओर उपस्थित हो गए। और क्या हुआ? चकिताः इव संजाताः, सभी वहां पर चकित से हो गए। चकिताः इव संजाता, वहां पर सब लोग आश्चर्यचकित से हो गए। क्यों आश्चर्यचकित से हो गए? वर्णयन्तः, वर्णन करते हुए, सभी लोग जितने भी वहां पर थे सब वर्णयन्तः, वर्णन करते हुए, चिकिताः इव संजाता, चकित से हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्या वर्णन करते हुए? सुघटितम शरीरम, सुघटितम शरीरम वर्णयन्तः, वर्णयन्तः इस क्रिया का प्रयोग सबके साथ। सुघटितम शरीरम वर्णयन्तः, सुघटित, अच्छे प्रकार से घटित हुआ, अच्छे प्रकार से जो शरीर की बनावट थी वह सुंदर थी, सुंदर शरीर की बनावट को का वर्णन करते हुए। सांद्राम जटाम, घनी जटा का वर्णन करते हुए। विशालानि अंगानि, विशालानि अंगानि, बड़े बड़े अंग, जो उनका अंग था वह बहुत विशाल था, विशाल अंग का वर्णन करते हुए, अंगों का वर्णन करते हुए। अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के समान, आग के समान लाल लाल नेत्रों का वर्णन करते हुए। मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी का वर्णन करते हुए। वर्णयन्तः, वर्णयन, वर्णयन्तौ, वर्णयन्तः, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है, बहुवचनांत है। तो जो जनाः परितः स्थिताः, जो जन चारों ओर स्थित थे, वह वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित से हो गए। ठीक, यहाँ पर चकिताः इव संजाता, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चकिताः इव संजाताः, आश्चर्यचकित से हो गए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। और अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के समान जो नयन है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। चकितायु संजाता, उत्प्रेक्षा अलंकार, अंगार प्रतिमे नयने, उपमा अलंकार। फिर से एक बार हम इसका अर्थ देखते हैं। तस्मिन पूज्यमाने, उन योगिराज के पूजन के समय, उनके पूजन करते रहने पर। योगिराज उत्थितः इति आयातः इति च, योगिराज उठ गए हैं, यहाँ आए हुए हैं, इस प्रकार से। आकर्ण्य परंपरया बहवः जनाः परितः स्थिताः, कर्ण परंपरा से सुन करके वहां चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। सुघटितम शरीरम, सुघटित जो शरीर है। सांद्राम जटाम, घनी जटा। विशालानि अंगानि, विशाल अंगों। अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के समान दोनों नेत्र। मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी की। वर्णयन्तः, वर्णन करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए। चकिताः इव संजाताः, सभी आश्चर्यचकित से हो गए। ठीक, इसमें कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ में? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है, अथ योगिराजं संपूज्य यावदीहितं किमपि आलपितुम्।
तावत् कुटीरात् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनम्। ततः किमिति कुतैति केयमिति कथमिति पृच्छा परवशे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्यामबटुमादिश्य कथितम्। अब जो पहला वाक्य है, यावत ईहितम, ईहितम मतलब इच्छा की गई, यावत ईहितम जैसे ही इच्छा किया, क्या इच्छा किया, किमपि आलपितुम ईहितम कुछ आलाप करने की इच्छा की, कुछ बात करने की इच्छा की। कब, अथ उसके बाद, जब सब वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित हो गए, उसके बाद योगिराजम संपूज्य, योगिराज का उन्होंने पूजा किया, योगिराज की उन्होंने पूजन की। और किन्होंने, ब्रह्मचारी गुरु ने योगिराज का पूजन करके यावत किमपि आलपितुम ईहितम जैसे ही कुछ आलाप करने के लिए, कुछ बात करने की इच्छा की। ईहितम में ईह धातु है चेष्टायाम, चेष्टार्थ में ईह धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो ईहित बनेगा। ठीक, तो जैस उसके अनंतर योगिराज का पूजन करके जैसे ही उन्होंने कुछ बात करने की इच्छा की, तावत उसी समय अश्रूयत सुना। ठीक, कर्मण प्रयोग है, ईहितम कर्मवाच्य में है, अश्रूयत यह भी कर्मवाच्य में है। श्रु धातु का जब हम रूप चलाएंगे तो श्रृणोतु ऐसा रूप चलेगा, अश्रूयत अश्रृणोत ऐसा रूप चलेगा, लेकिन यह अश्रूयत यह आ गया है, यह किस वाक्य का है, कर्मवाच्य का है, अश्रूयत। और देखिए त में हलंत नहीं है, अर्थात यह आत्मनेपद का है। ठीक है, तो अश्रूयत यह कर्मवाच्य है। तेन ब्रह्मचारी गुरुना अश्रूयत, उन ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा सुना गया, अश्रूयत। अथवा सभी के द्वारा सुना गया जो भी वहां पर थे, तो अश्रूयत यह कर्मवाच्य है, कर्म के अनुसार होगा। तो कर्म क्या है, क्या सुना गया, सकरुण रोदनम, करुणा से पूर्ण जो रोदन है, करुणा से युक्त जो रोदन है, जो उसका रोना है, किसका रोना, बालिकायाः, बालिका का, किस बालिका का, तस्याह एव बालिकायाः उसी बालिका का। किस बालिका का, तो पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको यमन जो व्यक्ति था वह उस माता के हाथ से छुड़ा करके ले आया था, और वह फिर भागते भागते इस कुटिया में किसी तरह पहुंच गई। तो तावत कुटीरात, कहां से वह करुण रोदन आया, कुटीरात उस कुटिया से, जिस कुटिया में गौरबटु उसको लेकर के था। रात भर उसको मनाया, उसको शांत कराया, उसको किसी तरह सुलाया, इसी कारण वह सुबह देर से उठा, देर में सोया तो देर से उठा। तो उस कुटिया से तस्याह एव बालिकायाः उसी बालिका का सकरुण रोदनम अश्रूयत, वह करुण रोदन सुनाई दिया। ठीक, कर्मण प्रयोग है। अब इसके पश्चात क्या होगा, ततः उस करुण रोदन को सुनने के पश्चात कथितम कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा गया। जो कहा गया वह आगे बताया जाएगा। उसके पूर्व की क्रिया है आदिश्य, आदेश दे करके, किसको आदेश दे करके, श्याम बटुम आदिश्य, श्याम बटु को आदेश दे करके, क्योंकि यहाँ पर गौर बटु नहीं है, अभी गौर बटु गया है कहाँ, गौर बटु गया है संध्या वंदन आदि जो नित्य नियम है उसका संपादन करने के लिए। तो श्याम बटु, इसीलिए श्याम बटु को आदेश दिया इन्होंने, श्याम बटुम आदिश्य, श्याम बटु को आदेश दे करके क्या आदेश दिया, बालिकाम सांत्वयितुम, बालिका को सांत्वना देने के लिए, बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटु को आदेश दे करके कहा गया, किसके द्वारा, ब्रह्मचार्य गुरुना, ब्रह्मचार्य के गुरु के द्वारा। कब कहा गया, तो समय बता रहे हैं, इससे चभाविन भाव लक्षण सूत्र के द्वारा, पृच्छा पर्व से योगिराजे, योगिराज के पूछ लिए जाने पर, जब योगिराज पृच्छा परवश हो गए, पूछने के लिए विवश हो गए, वह तुरंत पूछ बैठे। ठीक, तो योगिराजे पृच्छा परवशे, योगिराज के पूछने पर,
क्या पूछने पर, उन्होंने क्या पूछा योगीराज ने, तो कहते हैं किमिति, करुण रोदन सबको सुनाई दिया, तो किमिति यह क्या है, कुतः इति, कुतः इति है यहाँ पर भो भगो भू पुरुषयोश से यह होगा और लोपा शाकल्य से, कुतः इति यह कहां से आई है, का केयमिति, का इयम इति, केयमिति का इयम इति यह कौन है, कथमिति यह यहाँ कैसे आ गई। चार प्रश्न योगीराज पूछ रहे हैं, चार प्रश्न। पहला किमिति यह क्या है, कुतः इति यह कहां से आई है, का इयमिति यह कौन है, कथमिति यह यहाँ कैसे आई है, इति पृच्छा परवशे योगिराजे, इस प्रकार से योगिराज के पूछने पर ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिकाम सांत्वयितुम बटु श्याम बटुम आदिश्य, बालिका को सांत्वना देने के लिए, बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटु को आदेश दे करके कथितम कहा गया। ठीक है, यहाँ पर भी चूर्णक नामक गद्य होगा, क्योंकि सामान्य सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई विशेष यहाँ पर समास का प्रयोग नहीं हुआ है। चूर्णक नामक गद्य का लक्षण है अकठोराक्षरम स्वल्प समासम चूर्णकम मतम, अकठोराक्षर मतलब कठोर शब्दों का प्रयोग न हो और अल्प समास हो, उसे हम चूर्ण कहते हैं। चूर्ण नामक गद्य यहाँ पर है। ठीक है।